बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम स्टूडेंट्स, आई एम मोहम्मद उस्मान अली, योर मैथमेटिक्स टीचर। स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हमने इंटीग्रेशन को पढ़ा था, उसके हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, उसके रूल्स को हमने समझा था। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की इंटीग्रेशन क्या होगी, दूसरे जो फंक्शंस हैं उनकी इंटीग्रेशन क्या होगी, ये सारी चीज़ें हमने प्रीवियस लेक्चर में सीखी थी। पेज नंबर 125 पे आपके पास फार्मूलाज दिए गए थे, उनको आपने याद करना था, उनको समझना था, और जो एक्सरसाइज की एग्जांपल्स हैं वो भी आपके लिए होमवर्क थी। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करेंगे। एक्सरसाइज 3.3 में जो भी नई चीज़ें हैं उनको हम सीखेंगे। जी स्टूडेंट्स, आज हम एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे पास रूल्स वही हैं जो हम पेज नंबर 125 पे पढ़ चुके हैं। क्वेश्चंस हमारे पास डिफरेंट हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक देखें। क्वेश्चन नंबर 1 है जी, इंटीग्रेशन प्रॉब्लम नंबर 1, इंटीग्रेशन -2x डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट एंड साथ है dx। बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चंस हैं। सॉल्यूशन देखें इसका। इंटीग्रेशन -2x डिवाइडेड बाय 4 - x स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इनटू dx। इंटीग्रेशन 4 - x स्क्वायर होल पावर -1/2, पावर को मैंने क्या कर दिया, नेगेटिव कर दिया, इंटू -2x dx। अब देखें, पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव क्या है। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था, हम उन फंक्शंस का इंटीग्रेशन फाइंड कर सकते हैं जिनके डेरिवेटिव साथ गिवन दिए गए होंगे। तो यहाँ पे देखें, अगर हम पावर को छोड़ के देखें 4 - x स्क्वायर, तो इसका डेरिवेटिव क्या है, -2x साथ दिया हुआ है, तो हम इसको डायरेक्टली इंटीग्रेशन का रूल हम इस पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये आ जाएगा 4 - x स्क्वायर होल पावर -1/2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय -1/2 प्लस 1 प्लस c, क्योंकि इसका डेरिवेटिव साथ गिवन दिया हुआ था। हमने क्या किया, पावर में +1 किया, और जो हमारे पास रिजल्टेंट पावर बनेगी उसी से हमने क्या किया, डिवाइड कर दिया। डेट विल बी इक्वल्स टू 4 - x स्क्वायर होल पावर 1/2 डिवाइडेड बाय 1/2 प्लस c, ये 2 पर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 इंटू 4 - x स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस c, या हम इसको 1/2 को स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। इससे आगे ये सॉल्व नहीं होता। अकॉर्डिंग टू बुक भी हम चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर कहाँ तक किया है। उसने इसको स्क्वायर रूट के फॉर्म में लिखा है या सिर्फ पावर लिखी है 1/2। जी, बुक ने भी उसको स्क्वायर रूट की फॉर्म में लिखा है, 2 इंटू 4 - x स्क्वायर स्क्वायर रूट प्लस c। बुक का भी यही आंसर है। इसका सेकंड क्वेश्चन देखें, इंटीग्रेशन 1 ओवर क्वेश्चन नंबर 2 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इंटू dx। जी, यही हमारा क्वेश्चन है। अब डिनोमिनेटर का अगर हम डेरिवेटिव लें तो वो बनता है 2x प्लस 4, वो तो हमें गिवन नहीं दिया गया, तो हमें देखना है कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्यूशन, इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 13 इंटू dx। 13 को मैं लिख सकता हूँ 9 प्लस 4, इंटीग्रेशन 1 ओवर x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 9 इंटू dx। 4 प्लस 9 क्या होता है, 13 होता है। तो अब अगर हम इसको देखें x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 को, तो ये कंप्लीटिंग स्क्वायर बना रहा है, स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है। किसका स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है, a का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b प्लस b का स्क्वायर एंड प्लस 9 एज इट इज़ इंटू dx। कंप्लीट हो रहा है किसका, x प्लस 2 होल का स्क्वायर ये बना रहा है। डेट विल बी इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 1 ओवर x प्लस 2 होल स्क्वायर
प्लस 9 को हम लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर इंटू dx, बिल्कुल हम इसको लिख सकते हैं। अब यहाँ से अगर हम करना चाहें, इसको देखना चाहें, ये थोड़ा सा मिलता जुलता है tan इनवर्स से। डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x किसके इक्वल होगा? वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x दैट इज इक्वल्स टू 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ पे अगर 1 बन जाए तो हमारा मसला हल हो रहा है। हम यहाँ पे अगर 1 बना दें तो हम क्या करते हैं 3 स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, दोनों में से 3 स्क्वायर कॉमन लेंगे, इसमें है नहीं तो डिवाइड हो जाएगा। इसको हम प्रैक्टिस कर चुके हैं एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 में, जब हम उसमें कॉमन लेते थे। तो मैं इसमें इंटीग्रेशन 1/3 का स्क्वायर कॉमन ले रहा हूँ, यहाँ पे आएगा 1/x + 2 होल का स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे नहीं है तो ये इससे डिवाइड हो जाएगा। याद करें जब हम x को कॉमन लेते थे या जो भी हमारे पास वैल्यू होती थी उसको हम कॉमन लेते थे एक्सरसाइज 2.1 2.2 में, तो डेल्टा x के साथ हम उसको डिवाइड करते थे। क्योंकि यहाँ पे x + 2 में है नहीं इसलिए इसके साथ डिवाइड हो जाएगा, और यहाँ से क्योंकि कॉमन आ गया है तो यहाँ पे 1 हो जाएगा इंटू dx। तो इसे मैं लिख सकता हूँ इंटीग्रेशन 1/9, मैं बाहर ले लेता हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है, 1/ दोनों स्क्वायर हैं x + 2 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब ये कुछ इससे मिलता जुलता है, लेकिन x की जगह पे क्या दिया गया है? x की जगह पे x + 2 डिवाइडेड बाय 3 दिया गया है। अगेन हम समझते हैं कि अगर डेरिवेटिव आए d बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि x की जगह पे ये दिया हुआ है, इसका अगर हमें डेरिवेटिव लेना हो तो क्या होगा? tan इनवर्स x का डेरिवेटिव ये आपके सामने लिखा हुआ है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1/1 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर। अगेन डेरिवेटिव लेंगे d बाई डी एक्स ऑफ x + 2 डिवाइडेड बाय 3। अगेन एंगल का डेरिवेटिव आएगा, ये हम चैप्टर नंबर 2 में पढ़ चुके हैं। दैट विल बी इक्वल्स टू 1/1 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय 3 होल का स्क्वायर। 1/3 कांस्टेंट है, अंदर आएगा x + 2 का डेरिवेटिव, x का डेरिवेटिव आ जाएगा 1, 2 का डेरिवेटिव आ जाएगा 0। तो इसका मतलब है कि 1/1 प्लस x + 2 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर इंटू 1/3 भी इसके डेरिवेटिव का हिस्सा है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ। ऐसे ही है 1/3 भी इसके डेरिवेटिव का हिस्सा है। हम तब तक उसको डेरिवेटिव नहीं कह सकते हैं, हम तब तक इसको tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3 के इक्वल नहीं लिख सकते जब तक ये डेरिवेटिव कंप्लीट ना हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 1/3 मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो 1/9 को मैं 2 पार्ट में डिवाइड कर सकता हूँ। मुझे खुद से 3 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करने की ज़रूरत नहीं है। +1 इंटू 1/3 इंटू dx, ये बाहर वाला 1/9 था उसको मैंने 2 पार्ट में कर लिया, 1/3 इंटू 1/3। अब ये देखें ये कंप्लीट किसका डेरिवेटिव है? ये tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3 का डेरिवेटिव है। तो यहाँ से हमें इसका आंसर मिल गया 1/3 tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाय 3 + c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। अगेन मैं इस क्वेश्चन को रिपीट कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन क्योंकि डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमिनेटर में नहीं दिया गया था तो हमें कुछ और सोचना था कि हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हमने देखा कि हमने जब 13 को 2 पार्ट में डिवाइड किया तो ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा था। अगर ये स्क्वायर कंप्लीट हो रहा है तो ये कुछ इस फॉर्म का बन रहा है, कुछ बन रहा है, सेम टू सेम ये नहीं बन रहा। मैंने ये कहा कि इस फॉर्म का बन रहा है, तो मैंने कोशिश की कि मैं इसको 1 + x² की फॉर्म में बनाऊं। तो मैंने यहाँ से 3 स्क्वायर कॉमन ले लिया, 3 स्क्वायर डिनोमिनेटर से कॉमन लिया तो इसके साथ नहीं था तो डिवाइड हो गया, दोनों स्क्वायर थे तो सिंपल मैंने इनको इकट्ठा कर दिया। अब x की जगह पे यहाँ पे क्या है? x + 2 डिवाइडेड बाय 3 है, यानी कि इस x की जगह पे x + 2 डिवाइडेड बाय 3 है। तो मैंने देखा, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, उसके डेरिवेटिव में इजाफी चीज़ क्या आई? ये तो सेम टू सेम वही आया, लेकिन अगेन जब हमने एंगल का डेरिवेटिव लिया तो हमारे पास क्या आया? 1/3 हमारे पास एक्स्ट्रा में आया, जो कि यहाँ पे नहीं था। तो हमने क्या किया? 1/3 बना दिया,
1/9 हमें दिया गया था, अगर 1/9 हमारे पास ना होता तो हम 3 से मल्टीप्लाई और 3 से डिवाइड करते, बाई 3 आ जाता यहाँ पे 1/3। क्योंकि यहाँ पे 1/3 था, 1/9 था तो हमने उसको 2 पार्ट में कर दिया। वी नो डैट 3 का स्क्वायर 9 होता है, तो 1/3 कर दिया। अब ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन रहा है और हमें पता है इन्वर्स प्रोसेस उसका क्या होता है, इंटीग्रेशन होती है। तो क्योंकि डेरिवेटिव दिया गया था, उसकी इंटीग्रेशन पूछी हुई थी, तो वो क्या है, tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाई 3 + c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर स्टूडेंट? इसको हम बुक के अकॉर्डिंग भी चेक कर लेते हैं कि बुक ने इसका आंसर क्या किया है। अकॉर्डिंग टू बुक हमारे पास 1/3 tan इनवर्स x + 2 डिवाइडेड बाई 3 + c, यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है x² डिवाइडेड बाई 4 + x², ये हमारे पास एक्सरसाइज 3.2 का हमने क्वेश्चन किया था, 1 - x² डिवाइडेड बाई 1 + x², उससे थोड़ा बहुत मिलता जुलता है। आइए अब हम उसको सॉल्व करते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3, इंटीग्रेशन x² ओवर प्रॉब्लम नंबर 3, इंटीग्रेशन x² ओवर 4 + x² इंटू dx। न्यूमिनेटर में हम 4 ऐड भी करेंगे और 4 सब्ट्रैक्ट भी करेंगे, तो ये बन जाएगा, सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन x² डिवाइडेड बाय 4 + x² इंटू dx, इंटीग्रेशन x² + 4 - 4 डिवाइडेड बाय 4 + x² इंटू dx। मैंने क्या किया, न्यूमिनेटर में 4 को ऐड भी कर दिया और 4 को सब्ट्रैक्ट भी कर दिया। दैट इज इक्वल्स टू x² + 4 डिवाइडेड बाय 4 + x² - 4 डिवाइडेड बाय 4 + x² इंटू dx, दोनों के साथ अलग अलग डिवाइड हो गया। अब इससे हमें क्या मिला, ये 1 हो गया। इंटीग्रेशन 1 - 4 ओवर 4 + x² इंटू dx, दोनों पे अलग अलग इंटीग्रेशन अप्लाई होगी। इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 4 डिवाइडेड बाय 4 + x² इंटू dx। अब यहाँ पे 4 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। 4 + x² जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन किया है, उसी तरह से अगर हम इसको 1 + x² किसी तरह बना सकें तो ये अगेन tan इनवर्स बन जाएगा। हम कोशिश करते हैं कि हम इसको उस फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें। 1 dx - 4 कांस्टेंट है, डिवाइडेड बाय 1 ओवर 4 + x² इंटू dx। अभी मैंने क्या किया है, जस्ट 4 जो कांस्टेंट था उसे मैं बाहर लेके आऊँ, मैं 4 कॉमन ले लेता हूँ डिनोमिनेटर से। dx - 4 डिवाइडेड बाय 4, 1 ओवर 4 कॉमन ले लिया है, तो यहाँ पे क्योंकि नहीं है तो 4 से हम डिवाइड कर देंगे। सेकंड में क्योंकि 4 नहीं था, हमने 4 कॉमन लिया है, तो हमने क्या किया, x² से उसको डिवाइड कर दिया। 1 dx माइनस ये 1 हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 + x डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर हम इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल हम लिख सकते हैं। ये तो 4 से कैंसिल हो गया। अब ये tan इनवर्स x का डेरिवेटिव नहीं बन रहा, बल्कि ये किसका है, d/dx ऑफ tan इनवर्स x बाय 2 का ये डेरिवेटिव बन रहा है। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, x/2 होल का स्क्वायर, अगेन डेरिवेटिव आएगा d/dx ऑफ x/2, एंगल का अगेन डेरिवेटिव आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू x/2 होल का स्क्वायर, और इसका डेरिवेटिव क्या आएगा 1/2, और यहाँ पे क्या चीज़ मिसिंग है, 1/2 मिसिंग है। क्लियर? यहाँ से हमें नज़र आ रहा है कि अगर इसके साथ 1/2 हो तो ये tan इनवर्स x/2 का कंप्लीट डेरिवेटिव बन रहा है। तो 1 इंटू dx हम क्या करेंगे, प्रीवियस में तो हमारे पास 1/9 दिया गया था, अब यहाँ पे नहीं है, तो 2 से मल्टीप्लाई भी कर रहा हूँ मैं और 2 से डिवाइड भी कर रहा हूँ इंटू dx। अब देखें, ये 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से डिवाइड किया, ये कंप्लीट डेरिवेटिव बन गया किसका, tan इनवर्स x/2 का। तो अब हम इसको लिख सकते हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1 की इंटीग्रेशन क्या होती है, x2 एज इट इज़, ये बन जाएगा tan इनवर्स x/2 प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्लियर? बुक से भी हम इसको चेक कर लेते हैं।
x माइनस टू टेन इनवर्स x बाई टू प्लस सी, अकॉर्डिंग टू बुक भी हमारा यही आंसर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है इंटीग्रेशन 1 ओवर, प्रॉब्लम नंबर 4, इंटीग्रेशन 1 ओवर x लॉग नेचुरल x इंटू डी एक्स। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, लॉग नेचुरल x का डेरिवेटिव आपको साथ गिवन दिया गया है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 ओवर x लॉग नेचुरल x इंटू डी एक्स। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो थर्ड पार्ट है, इसका जो सेकंड पार्ट है वो बोर्ड में आ भी चुका है, वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपके ज़्यादा से ज़्यादा MCQ में आ सकता है। ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन लॉग नेचुरल x की पावर -1 इंटू 1 ओवर x। जस्ट मैंने इसको रीअरेंज करके लिखा है तो मेरे सामने बिल्कुल क्लियर हो गया कि पावर के नीचे जो फंक्शन है उसका डेरिवेटिव साथ दिया गया है। तो हम क्या करेंगे, अगर इसकी पावर -1 हो तो इसका आंसर लॉग नेचुरल होता है, लॉग नेचुरल इंटू लॉग नेचुरल ऑफ द फंक्शन प्लस सी। ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर आ चुका है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 5 है e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 3 है। तो आप इसमें +3 -3 कर दें, वैसे भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। उससे ज़्यादा अच्छा है कि आप इसमें क्या करें, क्वेश्चन नंबर 5 डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव ले लें। डिनोमिनेटर की पावर हम -1, डिनोमिनेटर को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, उसकी पावर -1 होगी। उसका डेरिवेटिव क्या बनेगा, e पावर x जो के साथ दिया हुआ है। तो आप इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। प्रॉब्लम नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ e पावर x डिवाइडेड बाय e पावर x प्लस 3 इंटू डी एक्स। अब देखें ये बिल्कुल सेम टू सेम इसकी तरह का क्वेश्चन बन गया है। ये आ जाएगा जी इंटीग्रेशन e पावर x प्लस 3 होल पावर -1 इंटू ई पावर x। इसका डेरिवेटिव e पावर x का डेरिवेटिव e पावर x 3 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा, साथ दिया हुआ है। तो आंसर आएगा लॉग नेचुरल e पावर x प्लस 3 प्लस सी। ये आपका आंसर आ जाएगा। ये भी आपका MCQ की फॉर्म में आ सकता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 6 है, डिनोमिनेटर की पावर -1 हो जाएगी और हम क्या करेंगे, न्यूमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो उसका डेरिवेटिव बन जाएगा। सेम उसी तरह से हम उस पर रूल लगा देंगे, हमारा क्वेश्चन हल हो जाएगा। ये क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 3.2 में भी कर चुके हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, tan x की पावर -1/2 अगर हम करें तो tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, सीकेंड स्क्वायर x। ये भी हम पढ़ चुके हैं कि tan x का डेरिवेटिव सीकेंड स्क्वायर x होता है, वो भी साथ दिया हुआ है। तो ये जो 7 तक क्वेश्चन है ये सारे के सारे सेम क्वेश्चन हैं, या बाकी जो 2 क्वेश्चन हैं 2 मैंने यहाँ पे आपको करवा दिए हैं। सेम इसी तरह से पावर आप नेगेटिव करेंगे, साथ डेरिवेटिव आपको दिया हुआ है, आप उसको सॉल्व कर लेंगे। ये आपके लिए होमवर्क है। हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 को हमने कैसे सॉल्व करना है, आइए वो सीखते हैं हम। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम पेज नंबर 135 पे मूव करते हैं। पेज नंबर 135 पे हैं सम यूज़फुल सब्स्टिट्यूशन। ये सब्स्टिट्यूशन याद करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि बाकी जो क्वेश्चन हैं वो इन सब्स्टिट्यूशंस की मदद से हमारे लिए काफ़ी ईजी हो जाएंगे और हम इनको सॉल्व कर सकेंगे। वी लिस्ट बिलो सब suitable substitutions for certain expansions to be integrated. एक्सपेंशन इन्वॉल्व, अगर आपके पास a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इन्वॉल्व है, उसकी जगह में आप x को पुट करेंगे a साइन थीटा। इसी तरह सेकंड वाली है, अगर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है तो आप पुट करेंगे x को a सीकेंड थीटा, x को पुट करेंगे, सारे एक्सप्रेशन को पुट नहीं करेंगे। अगर a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है, या a स्क्वायर की जगह 4 भी हो सकता है, जो जिसका हम स्क्वायर बना सकते हैं, 9 भी हो सकता है, वो 3 का स्क्वायर बन सकता है। इसी तरह 16 हो सकता है, वो 4 का स्क्वायर बन सकता है। 1 हो सकता है, 1 का स्क्वायर वो होता है। तो ज़रूरी नहीं है सिर्फ a हो, a उन्होंने बताया हुआ है कि कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। तो x को हम a tan थीटा पुट करेंगे। 4 देखें, अगर x प्लस ए स्क्वायर रूट या x माइनस ए स्क्वायर रूट है तो x प्लस ए स्क्वायर रूट को t या x माइनस ए स्क्वायर रूट को t पुट करेंगे। अगर स्क्वायर रूट के अंदर 2ax माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट है, देन x माइनस ए को हम a सेकेंड थीटा पुट करेंगे। एंड सिक्स वाली पेज नंबर 136 पे है, अगर 2ax प्लस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट दिया गया है तो x प्लस ए को हम a सेकेंड थीटा पुट करेंगे। क्लियर।
अब देखें क्वेश्चन नंबर 8 हम सॉल्व करने जा रहे हैं। इसका फर्स्ट पार्ट बहुत ही इजी है, सेकंड पार्ट मैं करवा रहा हूँ। फर्स्ट पार्ट आप सेकंड पार्ट समझने के बाद आप इस काबिल होंगे कि आप इसका फर्स्ट पार्ट कर सकें। प्रॉब्लम नंबर 8 पार्ट बी, शो दैट इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर बाय टू साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस एक्स बाय टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी, ये हमें प्रूव करना है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे और राइट हैंड साइड को प्रूव करेंगे। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन यहाँ पे हम लिख लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड इंटीग्रेशन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट इंटू डी एक्स। लेट कर लेंगे जी, लेट। अब ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर यूजफुल सब्स्टिट्यूशन के पास चलते हैं। यूजफुल सब्स्टिट्यूशन में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हमारे पास सबसे पहले वाली है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, उसमें हमने वैल्यू पुट करनी है। तो वो क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास, ये आ रही है ए साइन थीटा। क्लियर? तो लेट एक्स इक्वल्स टू, यहाँ पे भी उसने ए ही दिया हुआ है इसलिए हम उसको वही लेट करेंगे। लेट एक्स इक्वल्स टू ए साइन थीटा। अब सिंपल आपने यहाँ पे इसको छोड़ नहीं देना, बल्कि हम अपनी तरफ से x को थीटा से रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम इनके डेरिवेटिव भी लेंगे। dx को भी हम चेंज करेंगे, ये मत भूलिएगा। तो हम इसका डेरिवेटिव लेंगे dx, जैसा कि हम पहले 3.1 में पढ़ चुके हैं डिफरेंशियल्स को यूज़ करते हुए। dx इक्वल्स टू a, क्योंकि कांस्टेंट है एज इट इज़ आएगा। साइन का डेरिवेटिव क्या होता है, cos थीटा, और यहाँ पे हम क्योंकि थीटा का डेरिवेटिव ले रहे हैं तो साथ क्या लगाएंगे, डी थीटा लगाएंगे। जैसा मैंने आपको डिफरेंशियल में समझाया था कि जब हम x का डेरिवेटिव लेंगे हम साथ dx लिख देंगे, जब हम y का डेरिवेटिव लेंगे साथ dy लिख देंगे, z का डेरिवेटिव लेंगे साथ dz लिख देंगे, t का डेरिवेटिव लेंगे साथ dt लिख देंगे। तो यहाँ पे हमने थीटा का डेरिवेटिव लिया तो हमने साथ क्या लिखा, d थीटा लिखा है। तो ये हमारे पास dx की वैल्यू भी आ गई, x की वैल्यू भी आ गई। इनको हम इसमें पुट कर देते हैं, पुट इन 1, इसको हम 1 कह लेते हैं या अल्फ़ा कह लेते हैं हम इसको। यह आ जाएगा जी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ए स्क्वायर एज इट इज़ माइनस एक्स स्क्वायर की जगह पे हम पुट करेंगे ए साइन थीटा होल का स्क्वायर एंड सारे का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे dx नहीं लिखेंगे, हमारा जो क्वेश्चन है वो किस में चेंज हो चुका है, थीटा में चेंज हो चुका है। तो इस dx की जगह ये हमारे पास वैल्यू है ए कॉस थीटा डी थीटा। इस बात पे ध्यान रखना है कि आपने यहाँ पे साथ dx नहीं लिख देना, बल्कि क्या लिखना है, dx की जो वैल्यू आई है डेरिवेटिव लेने के बाद वो लिखनी है। और इसको हम कहेंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि दोबारा हमने इसको चेंज करना है। हमारा जो क्वेश्चन है वो x में है तो आंसर भी हमने x में करना है। थीटा में हम इसको कन्वर्ट कर रहे हैं सिर्फ और सिर्फ इसको सॉल्व करने के लिए, ताकि हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकें। That is equals to इंटीग्रेशन a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट a cos थीटा इंटू डी थीटा। मैंने जस्ट क्या किया, स्क्वायर इस पे अप्लाई कर दिया। a स्क्वायर दोनों में कॉमन आ रहा है, इंटीग्रेशन a स्क्वायर इंटू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट a cos थीटा डी थीटा। ये एज इट इज चलता रहेगा, दोनों पे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे। इंटीग्रेशन ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट इंटू ए कॉस थीटा डी थीटा। ए स्क्वायर का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, ये ए बच जाएगा क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ये हमारे पास होता है कॉस थीटा, और ये एज इट इज़ आ गया इंटू ए कॉस थीटा जो एज इट इज़ साथ चल रहा है डी थीटा। और ये साथ हम मेंशन कर देंगे कि फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 9 में हम फंडामेंटल आइडेंटिटी पढ़ के आए हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल होता है 1 के, तो यहाँ से कॉस थीटा इक्वल आएगा
1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होल का स्क्वायर रूट, इसीलिए हमने इसको क्या लिखा, कॉस थीटा लिखा। अब a इंटू ए, ये a स्क्वायर हो गया, कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, इंटू कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब कॉस स्क्वायर थीटा की डायरेक्ट इंटीग्रेशन तो हमारे पास है नहीं, तो हम हेल्प लेंगे चैप्टर नंबर 10 की। चैप्टर नंबर 10 में हम पढ़ के आए हैं कॉस थीटा बाय 2, हाफ एंगल फॉर्मूला हम पढ़ के आए हैं, डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस थीटा डिवाइडेड बाय 2 होल का स्क्वायर रूट। अगर दोनों तरफ मैं स्क्वायर ले लूँ और एंगल भी मैं डबल कर दूं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा स्क्वायर थीटा, डेट इज इक्वल्स टू 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2। प्रीवियस लेक्चर में एक्सरसाइज 3.2 में हमने इसके रिलेटेड क्वेश्चन किए भी थे। अब ये कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पे मैं इसकी वैल्यू पुट कर रहा हूँ, डेट विल बी इक्वल्स टू ए स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाय 2 इंटू डी थीटा। 2 क्योंकि कांस्टेंट है बाहर चला जाएगा, ए स्क्वायर बाय 2 इंटीग्रेशन 1 प्लस कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा, दोनों पे अलग अलग अप्लाई हो जाएगा, ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 कांस्टेंट दोनों के साथ आएगा कॉस 2 थीटा इंटू डी थीटा। अब इसके एंगल का डेरिवेटिव क्या आएगा, 2 आएगा, जो कि साथ नहीं दिया गया, तो हम 2 से मल्टीप्लाई भी करेंगे, 2 से डिवाइड भी करेंगे, 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 1 बाय 2 कॉस 2 थीटा इंटू 2 एंड डी थीटा। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई भी किया और 2 से डिवाइड भी कर दिया, क्योंकि इसके एंगल का डेरिवेटिव होना यहाँ पे ज़रूरी था। और कॉस थीटा का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन थीटा इंटीग्रेशन हमारे पास साइन थीटा होती है, सो डेट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटीग्रेशन 1 डी थीटा प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 इंटीग्रेशन कॉस 2 थीटा इंटू 2 एंड डी थीटा। अब ये कंप्लीट है, हम इसकी इंटीग्रेशन ले सकते हैं। 1 की इंटीग्रेशन क्या आएगी, x नहीं आएगी क्योंकि साथ डी थीटा लिखा हुआ है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, थीटा लिखेंगे, प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 कॉस 2 थीटा की इंटीग्रेशन आएगी साइन 2 थीटा एंड प्लस हम क्या लगाएंगे, c लगाएंगे। क्या ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है, नहीं, हमारा ये रिक्वायर्ड आंसर नहीं है, बल्कि ये किस में कन्वर्ट होगा, ये x में कन्वर्ट होगा। तो यहाँ से हम इनकी वैल्यूज़ कन्वर्ट करेंगे। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 हमने x को क्या पुट किया था, a साइन थीटा, तो हम यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 x इक्वल्स टू a साइन थीटा, तो x ओवर a किसके इक्वल आएगा, साइन थीटा के, ऐसे ही है। तो थीटा किसके इक्वल आएगा, साइन इनवर्स x ओवर a इक्वल आ जाएगा थीटा के, साइन इनवर्स x ओवर a, थीटा की जगह पे हम वैल्यू पुट करेंगे साइन इनवर्स x ओवर a की। अब यहाँ पे हमें साइन 2 थीटा भी तो फाइंड करना है, साइन 2 थीटा किसके इक्वल आएगा, वी नो डैट साइन 2 थीटा इक्वल होता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा के। लेकिन यहाँ पे हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू तो है, लेकिन कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास नहीं है, हम उसकी वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो इसके लिए आप क्या करेंगे जी, आप ट्राइंगल बनाएं, जो कि हम चैप्टर नंबर 9, चैप्टर नंबर 10, चैप्टर नंबर 12, इन सब में हम सीख के आए हैं फर्स्ट ईयर में। ये हमारे पास साइन थीटा दिया गया है, साइन थीटा क्या होता है जी, ये हमारे पास मैं ट्राइंगल बना रहा हूँ, थीटा हमारे पास एंगल है, साइन होता है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ से हमारे पास बेस आ जाएगी, बेस हमारे पास क्या आएगी, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट अकॉर्डिंग टू हाइपोटेन्यूज थ्योरम। ऐसा ही है, ये चीज़ें वो हैं जो हम पहले से पढ़ के आए हैं, मैट्रिक में भी हमने पढ़ा है, हमने फर्स्ट ईयर में भी इसको पढ़ा है, इसलिए मैंने डायरेक्टली ट्राइंगल बनाई परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज और यहाँ से मैंने बेस फाइंड कर ली। यहाँ से मैं कॉस थीटा फाइंड कर सकता हूँ, कॉस थीटा इक्वल आएगा बेस ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ये हमारे पास कॉस थीटा है। तो हम किसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, साइन 2 थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। साइन 2 थीटा विल बी इक्वल्स टू, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 2 साइन थीटा कॉस थीटा। 2 साइन थीटा की वैल्यू है x ओवर a, ये मैंने x ओवर a साइन थीटा की वैल्यू पुट कर दी, कॉस थीटा की वैल्यू है a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर
होल स्क्वायर रूट डिवाइडेड बाय ए इंटू ए, ये ए स्क्वायर बन जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2x ओवर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट, ये हमारे पास साइन 2 थीटा की वैल्यू है। ये वैल्यूज़ अब मैं यहाँ पे पुट करूँगा थीटा की भी और साइन 2 थीटा की भी, ताकि मैं अपना आंसर ले सकूँ। यह आ जाएगा ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2, थीटा की वैल्यू आई है साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। इसको क्वेश्चन का हिस्सा आपने साथ लिखना है। ये क्वेश्चन में, यह मत समझिएगा कि ये क्वेश्चन का हिस्सा नहीं है, ये क्वेश्चन में एज इट इज़ साथ आएगा। और साइन 2 थीटा की वैल्यू है 2x डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल का स्क्वायर रूट प्लस सी। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, दैट इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 साइन इनवर्स एक्स ओवर ए प्लस यहाँ से बचा x बाय 2 ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट प्लस सी। और यही हमने प्रूव भी करना था, दैट इज़ इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। हमने लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर की थी और राइट हैंड साइड हमने प्रूव कर दी है। मैं इसको अगेन रिपीट कर रहा हूँ, आपके लिए नई चीज़ है। सब्स्टिट्यूशन हम पढ़ चुके हैं, पेज नंबर 135 और 136 पे एक दी गई है, 135 पे 5 सब्स्टिट्यूशन दी गई हैं, वो आपने याद कर लेनी है, वो बार बार यूज़ होंगी। इसका फर्स्ट पार्ट आपके लिए होमवर्क है। इसी तरह से 1 ओवर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है, तो उसमें भी आपने सब्स्टिट्यूशन पुट करनी है, उसके साथ सॉल्व करना है और एट दी एंड आपने अगेन आंसर जो है वो एक्स में करना है। इसको मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड थी ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट। सब्स्टिट्यूशन में हमने देखा कि अगर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर रूट हमें दिया गया हो तो उसको हम एक्स को क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, ए साइन थीटा हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। इसका हमने डेरिवेटिव ले लिया डी एक्स, क्योंकि अगर हम एक्स को चेंज कर रहे हैं तो हम डी एक्स को भी चेंज करेंगे। डी एक्स ए एज इट इज साइन थीटा का डेरिवेटिव कॉस थीटा, और क्योंकि हम डिफरेंशियल यूज़ कर रहे हैं तो थीटा डी थीटा हम साथ लगाएंगे। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि डी एक्स बाई डी थीटा लिख के आप डी थीटा को इधर ला के मल्टीप्लाई कर दें, वही चीज़ है। इसमें आपने कन्फ्यूज़ नहीं होना कि सर ने कोई नई चीज़ बता दी है। एक्स की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी, डी एक्स की भी वैल्यू पुट कर दी, इसमें से स्केयर अप्लाई करके ए स्केयर कॉमन लिया और इन दोनों की हमने वैल्यू पुट कर दी। ये ए कॉस थीटा आ गया, ए स्केयर इंटू कॉस के थीटा, ए स्केयर कॉन्स्टेंट था बाहर आ गया। कॉस के थीटा की वैल्यू हम ऑलरेडी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ चुके थे, वो हमने इसमें पुट कर दी और फिर हमने इस पर इंटीग्रेशन अप्लाई कर दी। इंटीग्रेशन अप्लाई करने के बाद हमारा जो आंसर आया वो किस में था, वो थीटा में दिया गया था। थीटा में हमें आंसर नहीं चाहिए, हमें एक्स में क्वेश्चन था, तो हम आंसर भी किस में करेंगे, एक्स में ही हम इसका आंसर करेंगे। तो हमने जो इक्वेशन जहाँ से हमने सब्स्टिट्यूशन की थी वहीं से हमने एक्स की थीटा की वैल्यू निकाली और फिर हमने यहाँ पे क्योंकि साइन 2 थीटा आ रहा था उसकी वैल्यू हमने फाइंड की। दोनों की वैल्यू फाइंड करके जो कैंसिल होते थे उनको कैंसिल करके हमारे पास जो राइट हैंड साइड थी वो आ चुकी है। क्लियर स्टूडेंट्स? फर्स्ट इसका पार्ट भी सेम एज इट इज़ है, आपने इसको ऐसे ही सॉल्व करना है। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, इसको हम बाद में डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, उसे हम डिस्कस करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 10, इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x इंटू डी एक्स। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूशन नहीं लगनी। अगर आपको याद हो tan इनवर्स x का डेरिवेटिव आपको साथ दिया हुआ है। सॉल्यूशन देखें, इंटीग्रेशन 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x डी एक्स, दैट इज इक्वल्स टू, इसे हम लिख सकते हैं tan इनवर्स x होल पावर -1 इंटू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो देखें tan इनवर्स x पावर के अंदर जो वैल्यू है वो क्या है, tan इनवर्स x है, उसका डेरिवेटिव हमें साथ दिया हुआ है 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो हम यहाँ पे साथ मेंशन भी कर देंगे, वी नो डैट डेरिवेटिव ऑफ t बाई डी एक्स ऑफ tan इनवर्स x इक्वल्स टू 1 ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये होता है और वो साथ गिवन दिया गया है। तो इसलिए इसकी पावर क्योंकि नेगेटिव है तो लॉग नेचुरल आंसर आएगा, डेट विल बी इक्वल्स टू लॉग नेचुरल tan इनवर्स x प्लस सी, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है अकॉर्डिंग टू बुक। भी हम इसको चेक कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, लॉग नेचुरल tan इनवर्स x प्लस सी, यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी है। क्वेश्चन नंबर 9,
जो है ये भी हमारा 1 प्लस एक्स स्क्वायर होल का क्यूब और इसकी पावर 1/2 सब्स्टिट्यूशन से होगा, हमारे पास लेंथी क्वेश्चन है। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 11 जो है 1 प्लस एक्स डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स, ये हमारे पास नेक्स्ट जो है लेंथी क्वेश्चन है, इनको हम इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 और क्वेश्चन नंबर 16 दोनों सेम टू सेम क्वेश्चन है, ये मैं पहले डिस्कस कर रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 15 देखें, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। प्रॉब्लम नंबर 15, इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू log नेचुरल sin x dx। 16 भी सेम टू सेम है, सिर्फ उसमें क्या है log नेचुरल sin x आपको न्यूमिनेटर में दिया गया है, यहाँ पे log नेचुरल sin x आपको डिनोमिनेटर में दिया गया है, लेकिन दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम है, सिर्फ पावर का डिफरेंस आएगा। इंटीग्रेशन cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू लॉग नेचुरल sin x। देखने में क्वेश्चन जो काफ़ी डिफ़िकल्ट लगता है वो उतना डिफ़िकल्ट होता नहीं है अगर आप उसको समझ सकें। इसको मैं अगर रीअरेंज करूं तो लॉग नेचुरल sin x होल पावर -1 cos x डिवाइडेड बाय sin x इंटू dx। ये मैंने ऐसा क्यों किया, अगर मैं लॉग नेचुरल sin x का डेरिवेटिव लूँ, देखिए मैं यहाँ पे आपको शो करवा रहा हूँ, डेरिवेटिव ऑफ d बाई डी एक्स ऑफ लॉग नेचुरल sin x। लॉग की वजह से डेरिवेटिव क्या आएगा 1/sin x आएगा, और अगेन sin x का डेरिवेटिव क्या आएगा cos x आएगा। तो लॉग नेचुरल sin x का डेरिवेटिव क्या बन रहा है cos/sin बन रहा है, जो कि साथ हमें लिखा हुआ है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 16 में पावर इसकी 1 बनेगी, -1 नहीं रहेगी, पावर इसकी 1 होगी, उसका डेरिवेटिव भी लॉग नेचुरल sin x का cos/sin है। तो ये हमारे पास साथ दिया हुआ है, जस्ट हमें क्या करना है, इस पर रूल अप्लाई करना है। इसकी पावर -1 है तो आंसर आएगा लॉग नेचुरल इंटू लॉग नेचुरल sin x, क्योंकि पावर -1 है, सो लॉग नेचुरल इंटू लॉग नेचुरल sin x प्लस c, और यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर भी होगा। क्वेश्चन नंबर 16 में इसकी पावर 1 है तो पावर में हम लॉग नेचुरल नहीं आएगा, पावर में 2 डिवाइडेड बाय 2 प्लस c आपका आंसर आ जाएगा, और इसमें कोई चेंज नहीं है, दोनों क्वेश्चन सेम टू सेम हैं। क्लियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।